Hello dear students, I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Today in this video we are going to start a chapter from class 10th English language. Chapter number 3 active and passive voice. Students, this is part 1 video. This chapter is given in your English practice papers book on page number 137 onwards. So students, without any delay, let's start the chapter. As you can see students, the name of the chapter is active and passive voice and the chapter number 3. So students, व्हाट इज़ द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में स्टूडेंट्स यही होता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस किया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट पहले आएगा प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। द टीचर पनिश्ड अस, टीचर ने हमें पनिश किया। तो अस जो है वो यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको जब आप सब्जेक्ट में ले जाएंगे तो ये वी हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट का सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट क्या हो जाता है, इसमें वर का यूज़ होता है। वो कैसे होता है हम आपको रूल्स में समझाएंगे। वी वर पनिश्ड बाय द टीचर। ओके स्टूडेंट्स, तो द टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये इसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, रूल समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यूज द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस एज द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट एज द ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उसको आप ऑब्जेक्ट में ले जाइए, और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है उसको आप सब्जेक्ट में लेकर आइए। चलिए रूल नंबर 1 तो ये हो गया, यानी सब्जेक्ट चेंज टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज टू सब्जेक्ट। यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं, प्रिया हियर इन सब्जेक्ट, इन पैसिव वॉइस प्रिया हियर इन ऑब्जेक्ट। ट्रुथ हियर इन ऑब्जेक्ट एंड इन पैसिव वॉइस ट्रुथ इज एज ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2, यूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। जितनी भी वर्ब होती हैं हेल्पिंग वर्ब, उनको आपको उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है सारे के सारे टेंसेस में। चलिए थर्ड रूल है, यूज़ द प्रीपोजिशन बाय, यानी कि हर सब्जेक्ट को जब आप ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ करेंगे, एज यूज्ड हियर, जैसा कि यहाँ यूज़ हुआ है प्रिया से पहले। ओके स्टूडेंट्स, चलिए टेबल शोइंग पैसिव वॉइस, जो टेबल है वो आपको बताएगी कि पैसिव वॉइस में अलग अलग टेंसेस में किस किस हेल्पिंग वर्ब का कैसे कैसे यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, ऑल वी हैव 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस, हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं, बट वी कैन चेंज ओनली 8 टेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। हम पैसिव वॉइस में ओनली 8 टेंसेस को चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस and future continuous tense, and last one is future perfect continuous tense does not make passive voice, यानी present perfect continuous, past perfect continuous, future continuous and future perfect continuous passive voice में change नहीं होते हैं। अदरवाइज 8 टेंसेस हैं जो चेंज होते हैं, आइए उनके बारे में समझते हैं। एक कॉमन चीज़ आप समझ लीजिए, पास्ट पार्टिसिपल सब में यूज़ होगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हर टेंस में यूज़ होने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस बस यही है, जो हेल्पिंग वर्ब इनकी यूज़ होती है, ऑक्सिलरी वर्ब वो डिफरेंट होती है। लाइक सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर, सिंपल पास्ट में वॉज वर, सिंपल फ्यूचर में शैल बी विल बी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज एम आर प्लस बीइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस वॉज वर प्लस बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ बीन और हैव बीन, पास्ट परफेक्ट हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी हियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट का टेंस पैसिव वॉइस में बनेगा आई एम हेल्प्ड एंड ही इज़ हेल्प। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यानी इसके एक्टिव वॉइस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं हुआ होगा, इस वजह से आई वॉज हेल्प्ड, वी वर हेल्प्ड। ओके स्टूडेंट्स, आप इनको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं और रूल्स कैसे यूज़ होते हैं। चलिए
फर्स्ट, टू एलिमिनेट मेंशन ऑफ द एजेंट एज। स्टूडेंट्स ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, दोनों सेम दे दिए हैं। यानी जो एजेंट होता है करने वाला, उसको एलिमिनेट करने के लिए, जैसे ही वॉज फाउंड स्टीलिंग, उसको चोरी करते हुए पकड़ा गया। फूड वॉज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द फेमिनाइन स्ट्रिंग, तो जो खाने को फेमिन स्ट्रिकन के बीच में बांटा गया। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं उसको किसने पकड़ा या पाया गया, उसको चोरी करते हुए, तो उसे किसने पाया, किसने देखा। तो यहाँ पर एजेंट जो है एलिमिनेट हो रखा है। फूड किसने डिस्ट्रीब्यूट किया, करने वाला भी एलिमिनेट हो रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अगर एलिमिनेट होता है डूअर सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट में नहीं चेंज हो रहा है, तो स्टूडेंट्स यू डोंट नीड टू हैव एनी इशू, आपको इशू करने की ज़रूरत नहीं है, वो रूल है। टू एम्फेसाइज द रेसिपेंट ऑफ और एन एक्शन, Raju's house was burgled last night. The Prime Minister was given a warm welcome. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाता है, किसी भी रिसिपेंट ऑफ एक्शन को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ करना न भूलिए, क्योंकि बाय कंजक्शन यूज़ जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक्टिव वॉइस है ही हेल्प मी, ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, जो मी है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा, आई हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि हम एम-आर का यूज़ करते हैं तो आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और हम ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ करेंगे। अब जो हमारा ये सब्जेक्ट ही है, ये जब चेंज होगा किस में, ऑब्जेक्ट में, तो ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हिम। ही क्या हो जाएगा, हिम। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, हिम। और जो आपका मी है ऑब्जेक्ट, वो यहाँ आके हो जाएगा सब्जेक्ट यानी आई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन है वी सी एन एरोप्लेन, हम एरोप्लेन देखते हैं। यानी ये जैसे ही आप एन एरोप्लेन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे, एन एरोप्लेन ही रहेगा, क्योंकि सिंगुलर है तो इज का यूज़ होगा, और क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो सीन हो जाएगा। बाय वी आप जब ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो वो अस हो जाएगा, है ना। मैनी अदर एग्जाम्पल्स यू कैन सी बाय योरसेल्फ, आप अपने आप देख सकते हैं। इफ़ यू फेस एनी इशू यू कैन टेल अस, आप हमें बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए द नेक्स्ट वन इज सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बाय नहीं दिया हुआ है। वी किल्ड अ कोबरा, हमने एक कोबरा को मारा। तो स्टूडेंट्स अ कोबरा वॉज किल्ड बाय अस। अ कोबरा क्योंकि ये सिंगुलर है तो वॉज का यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं, बाय का यूज़ जरूर करना है। और वी जब ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। स्टूडेंट्स चलिए द नेक्स्ट वन इज द फिशरमैन कॉट अ फिश, फिशरमैन ने एक मछली पकड़ी। तो स्टूडेंट अ फिश जब आपकी सब्जेक्ट में चेंज होगी तो अ फिश रहेगी, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वॉज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट बाय द फिशरमैन। द फिशरमैन को जब ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो वो द फिशरमैन ही रहेगा। यू मेड मैनी मिस्टेक्स, आपने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। मैनी मिस्टेक्स वर डन बाय यू, क्योंकि मिस्टेक्स है तो वर आएगा, सॉरी मेड बाय यू। आई डिडंट राइट अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय मी। अ लेटर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट में आएगा। डिड नॉट की जगह, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट में वॉज नॉट, वॉज का यूज़ करते हैं। नॉट है नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही चेंज होगा। राइट वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी। बाय आई को जब आप ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो मी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल फ्यूचर समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई शैल रीड अ बुक, मैं एक बुक पढ़ूंगा। अ बुक विल बी रीड बाय मी, तो मेरे द्वारा एक बुक पढ़ी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको कुछ और दिए हुए हैं, आप इनको भी पढ़ें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, आप अपने आप समझने की कोशिश करें। चलिए कॉन्टीन्यूस टेंस प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट दोनों के कॉन्टीन्यूस समझ लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को बनाने के लिए हम इज एम आर प्लस बीइंग का यूज़ करते हैं, जबकि पास्ट कॉन्टीन्यूस को बनाने के लिए हम वॉज वर प्लस बीइंग का यूज़ करते हैं।
otherwise as usual subject replace object, object replace subject, and the object will be followed by preposition. preposition by के द्वारा उसको फॉलो किया जाएगा स्टूडेंट्स, किसको, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को. एज यू कैन सी हियर आई एम सीइंग ए टाइगर, मैं एक टाइगर को देख रहा हूँ. तो स्टूडेंट्स ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. अ टाइगर इज बीइंग सीन बाय मी, मेरे द्वारा एक टाइगर को देखा जा रहा है. अब स्टूडेंट्स हम समझते हैं ये गुरमीत वॉज ड्राइविंग अ कार, गुरमीत कार चला रहा था. तो स्टूडेंट्स ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो अ कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय गुरमीत, गुरमीत के द्वारा एक कार चलाई जा रही थी. स्टूडेंट्स नाउ कम टू द प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट. तो स्टूडेंट्स एज वी हैव रीड इन प्रीवियस पेज, हमने पिछले पेज पे पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट. एज सेम एज पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. चलिए फ्यूचर परफेक्ट आपको यहीं दे दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. तो चलिए सबके सेंटेंसेस समझ लेते हैं. जैसे ही हैज़ सोल्ड अ हॉर्स, उसने एक घोड़ा बेचा है. अ हॉर्स हैज़ बीन सोल्ड बाय हिम, उसके द्वारा एक घोड़ा बेचा गया है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद आपको ये दिया हुआ है पास्ट का. वी हैड प्लेड अ क्रिकेट मैच, हमने एक क्रिकेट मैच खेला. तो क्रिकेट मैच हैड बीन प्लेड बाय अस, तो हमारे द्वारा एक क्रिकेट मैच खेला गया. स्टूडेंट द नेक्स्ट वन इज शी विल हैव रीड द बुक, वो बुक पढ़ चुकी होगी. तो आप स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज़ ऑन नेक्स्ट पेज एंड इट विल बी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो, बट चलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. शी विल हैव रीड द बुक. तो स्टूडेंट्स जो द बुक है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में आ जाएगा, जैसे द बुक. चलिए इसके बाद यहाँ पर विल हैव दिया हुआ है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, विल हैव बीन, विल हैव बीन. वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की रीड ही रहेगी. बाय, अब यहाँ पर जो शी है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हर. द बुक विल हैव बीन रीड बाय हर. ओके स्टूडेंट्स, so in this video it is enough. Thanks for watching the video. The next part we will be discussing in another video. Till then keep studying at your home students and always love your parents.